नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मंत्रियों समेत अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसलों पर सहमति भी बनाई है। बैठक में कुल 32 में से 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। करीब 774 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद करीब 30 करोड़ रुपए की बचत हुई। वहीं सोनीपत के खरखोंदा की आईएमटी में 57 एमएलडी क्षमता का जल उपचार संयंत्र बनाने को भी मंजूरी दी गई है। रेवाड़ी के जाटूसना में 13 करोड़ और कुरुक्षेत्र के चम्मू कला में 14 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्या महाविद्यालय को मंजूरी दी गई है और इसी तरह दूसरी योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। और सिरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। जेजेपी ने बीजेपी से मांगी 2 लोकसभा सीटें, सभी 10 सीटों पर है तैयार। दुष्यंत चौटाला का कहना, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ हमारी प्राथमिकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ हमारी प्राथमिकता। जेजेपी ने 2 सीटों की मांग की है भारतीय जनता पार्टी से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से मांगी 2 लोकसभा सीटें। दुष्यंत चौटाला का बयान कि सभी 10 सीटों पर हम तैयार हैं, लेकिन हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ हमारी प्राथमिकता है। जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से 2 लोकसभा सीटों की मांग की है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला का बयान कि सभी सीटों पर हमारी तैयारी पक्की है, लेकिन इसमें भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट हमारी प्राथमिकता है। साथ ही बीजेपी से साथ ही जेजेपी ने बीजेपी से 2 सीटों की मांग की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें 2 सीटें दे, ये हमारी प्राथमिकता। वहीं चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है, जिस पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का कहना है कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना चिंताजनक है। जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। वह चाहती है कि देश में पीस एंड हार्मनी न रहे, कोई मुद्दा हो जाए, उनका यही काम है। नहीं, कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। हर बात में कोई ना कोई इशू क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में पीस एंड हार्मनी ना रहे, कोई मुद्दा आए, उनका तो ये काम हो गया। वहीं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव मोहम्मदपुर झाड़ास पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बता दें, इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने, युवाओं ने राव नरवीर सिंह को फूल माला पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच और कई पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का उन्होंने न्योता भी दिया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, रोहतक क्लस्टर प्रभारी एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में नमो सरकार में विकास की बहुत परियोजनाओं पर काम हुआ है। कल यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पड़ोस में जनसभा है। एक तो जनसंपर्क अभियान और एक मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने के लिए आज मोहम्मदपुर गांव आया और गांव के भी प्रोग्राम है, उसमें भी निमंत्रण देने जा रहा हूँ। लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, उसको ये गुड़गांव लोकसभा भी पूरा करेगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। कितना फायदा मिलने वाला, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस बनने के बाद कितना फायदा, हमारे गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। बहुत पिछड़ा
इलाका था, यहाँ जहाज बना है और गुड़गांव की कनेक्टिविटी सिर्फ दो थी दिल्ली के लिए, अभी ये तीसरी कनेक्टिविटी है। और मेरा ये मानना है कि आवागमन में यहाँ से एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वहीं बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने ददौली में 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अन्य विकासशील परियोजनाओं को भी उन्होंने सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तो भगवान जाने, लेकिन बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी 10 सीटों पर भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। आज कई शिलान्यास थे और कुछ जो है उद्घाटन थे, फतेहपुरी में भी और बड़ौली में भी। 2 सड़कों का शिलान्यास है, एक चालू हो चुकी है, एक आज ही उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। एक मेन रास्ते का आज उद्घाटन किया है, एक टीन शेड का उद्घाटन किया है, एक पुरानी जो योजनाएं थी वो जोड़ के निर्माण की थी, डिस्पोजल की थी, उसकी भी आज देखने का अवसर मिला। और अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ौली में अभी पशु हॉस्पिटल का भी 4 दिन पहले वहीं वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में वे कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि वे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के विचारों से प्रभावित होकर के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली में हुड्डा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। हुड्डा से मिलने के लिए बृजेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और बता दें कि साथ ही प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें जहां पर बृजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उसके बाद हुड्डा से मिलने के लिए वे दिल्ली पहुंचे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी वहां पर मौजूद रहे। ये आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। उदय भान भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित फरीदाबाद लोकसभा के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर चुटकी ली और कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी कहती थी 75 पार, तो वहीं दूसरी पार्टी कहती थी जमुना पार। चुनाव नतीजा आने के बाद दोनों साथी बन गए। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे शराब घोटाला हो या फिर फरीदाबाद के निगम का 200 करोड़ का घोटाला हो, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है और अब हरियाणा प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। धरातल बीजेपी का खिसक गया है। हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार 1 वर्ष के अंदर 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 35 पिछले 1 वर्ष में, और ये क्रम जारी है। हमारा परिवार बढ़ रहा है। निश्चित हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनाक्रोश रैली के माध्यम से जनता भी जुड़ रही है, तो लगातार हमारा जो है प्रयास हरियाणा में जनता के बीच में रहने का जो संघर्ष, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष पिछले 5 वर्ष से हम कर रहे हैं। लोग आज समझ रहा है, जनता, हरियाणा की जनता आज समझ चुकी है। गर्मी भी होगा। जो हालात है हरियाणा में हर वक्त
कांग्रेस क्या क्या करेगी वो हमने बताया है। 6,000 का पेंशन करेंगे, 300 यूनिट माफ, बिजली माफ करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, पुरानी कॉलोनी है उनका करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य है। खेल नीति हम फिर से शुरू करेंगे, 100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे। सारी हमने जन आक्रोश रैली है, ये हुड्डा साहब की मुहिम है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश, और उसमें हुड्डा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया है जन आक्रोश रैली का आयोजन करें। ये लोकसभा की रैली है, पूरे जिले की रैली है। पूरे जिले लोकसभा के जितने भी लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे मददगारी, सब इसमें ठोक के हमारी मदद कर रहे हैं। सब साथ है, पूरे जिले का सहयोग है, सभी कांग्रेसियों का सहयोग है। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, पूरे जिले में सबसे बड़ी रैली होगी। बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और होडल तक इस रैली की चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये रैली जो है अपने आप में ये कांग्रेस जन जो है एकत्र करने का और कांग्रेस की एक लहर लाने का काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ये रैली लोकसभा के चुनाव पर पूरा असर डालेगी। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।